Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Now we have second year mathematics. In this second year mathematics, we are going to do some problems which are relating to the domain and range. अब हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसकी प्रॉब्लम्स को करेंगे। पिछला आपको लेक्चर लाजमी अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने पिछला लास्ट वन इसका लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसकी डोमेन और रेंज की उसको समझ नहीं आएगी। क्योंकि डोमेन और रेंज को समझने के लिए आपको वो पूरे का पूरा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द डोमेन, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द जी एंड स्केच ऑफ ग्राफ ऑफ जी। फिर पहले डोमेन और रेंज निकालनी, फिर वो कहता है इसका ग्राफ को भी स्केच करें। तो मेरे पास पहले दो पार्ट्स हैं, इनको मैं करता हूँ। अगर आपको इसकी समझ आई तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको नेक्स्ट की भी समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके है, 2x माइनस 5। ठीक हो गया? अब देखें, यहाँ उसने जी ऑफ एक्स दिया, ये 2x माइनस 5 है। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, डोमेन हम लोग पहले डोमेन निकालनी, चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो मैं यहाँ पर x की जगह पुट करूँ तो मेरे पास अनडिफाइंड हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स आ जाए। वो जो नंबर जिस पर ये अनडिफाइंड और कॉम्प्लेक्स होगा वो तो हम लोग इसमें शामिल ही नहीं करेंगे, वो निकाल देंगे। सो यहाँ देखें ज़रा, देखें अनडिफाइंड तब होता, मैंने आपको बताया था, जब डिवाइज़र में कुछ ना कुछ हो, जब नीचे कुछ ना कुछ हो तब ज़ीरो बनने के चांसेस होते नीचे, जब नीचे ज़ीरो होता तब अनडिफाइंड होता। सो चेक करें, इसके डिवाइज़र में तो है ही कुछ नहीं, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ये किसी नंबर पर अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। फिर कॉम्प्लेक्स को चेक करते, कॉम्प्लेक्स होने के लिए स्क्वायर रूट का होना भी ज़रूरी है। सो स्क्वायर रूट भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट होगा तो तब ही हमारे पास कोई अंदर नेगेटिव नंबर आता, तो देन हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स है। सो तब भी हमारे पास वो जो नंबर होगा हम लोग उसको निकाल देंगे डोमेन में से। सो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी अगर हम लोग नंबर ले लेते हैं इस रियल लाइन पर, ये हमारे पास 0 है। ठीक हो गया? ये माइनस इन्फिनिटी इधर आएंगे तो माइनस के शुरू हो जाते हैं, इधर +1 +2 और ये कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो इसका मतलब है कि ये जो लाइन रियल लाइन है इसके ऊपर कोई भी नंबर लें तो ये सब पर डिफाइंड है। सो हम लोग लिख सकते हैं इसकी डोमेन जो होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक हो गया? सो इसको अगर लिखना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ आर रियल नंबर से मुराद माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। सो माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होगी, प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होगी, तो इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे उस पर ये फंक्शन है डिफाइंड है। सो अब उसके बाद रेंज की बारी आती है। सो रेंज मैंने आपको बताया था, ये सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंक्शन। सो यह चेक करें, इसमें से कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इनमें से कोई ना कोई तो हमें आंसर मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हमें आंसर मिलता जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज भी फिर क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर लिख दें, या फिर इसकी रेंज भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का। तो ये था इसकी डोमेन और ये थी इसकी रेंज। अब इसका एक ग्राफ भी स्केच करना, मैं सिर्फ इसी का ग्राफ स्केच करूँगा, बाकी का आप खुद कीजिएगा। ठीक होगा? सो ग्राफ कैसे स्केच करना है, आप सेट ऑफ रियल नंबर लें और सेट ऑफ उसमें डोमेन कुछ ना कुछ पुट करते जाए, रेंज आपको मिलती जाएगी। इसको आपने x यहाँ लिख देना है, जी ऑफ x को आपने यहाँ पर लिख देना है। सो आपने x की कोई ना कोई वैल्यू पुट करते जाना, 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया, 2 माइनस 5, तो ये -3 हो गया। फिर आप -1 पुट कर लें। ठीक होगा? सो -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, -1 यहाँ पुट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 -5 तो -7 आ गया। इस तरह आप इसमें 2 पुट कर लें, 2 to 4 -5 तो -1 बन गया। इस तरह आप -2 कर लें, सो -4 -5 तो कितना बन गया, -7 आ गया। ठीक होगा? सो इस तरह से हमारे पास इसके नंबर आते जाएंगे।
आप कोई भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये मैंने जो पुट किए हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जी ऑफ एक्स है इसको आप वाई भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर चले मैं 5 पुट कर देता हूँ। जब मैंने 5 पुट किया तो 10 माइनस 5 तो ये बन गया 5। तो ये हमारे पास जो नंबर्स आए हैं इसको आप जो है अगर इस तरह ऑर्डर पेयर में लिखें तो यह है तो 1 माइनस 3, दूसरा आ जाता है -1 माइनस 7, और तीसरा आ जाता है हमारे पास 2 माइनस 1, चौथा आ जाता है -2 माइनस 7, और पांचवा आ रहा है 5 और 5। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रा कर देते हैं। ठीक हो गया। तो 3-4 नंबर जो भी निकाले हैं उनको ड्रा करेंगे। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर नंबर देखो, पहला कौन सा 1 माइनस 3 है। सो 1 यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और -3 इधर आएगा, 1 2 और 3। तो ये तकरीबन यहाँ पर आ गए। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा क्या है, -1 माइनस 7। सो -1 माइनस 7, तो -1 हमारे पास यहाँ पर आएगा और फिर -7 है। सो 1 2 3 4 5 6 और 7। सो ये तकरीबन हमारे पास है यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद क्या हमारे पास है, 2 माइनस 1 है। सो 2 कहीं यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। सो -1 हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पर आया। ठीक हो गया। और इसी तरह -2 माइनस 7। सो -2 माइनस 7, तो -2 तो यहाँ पर आया और -7 अगेन यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। -7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, -2 -7। -1 पर कितना आ रहा था, -1 पर -7 आया, और -2 पर कितना बन रहा था, -9। सॉरी, यहाँ पर -9 आ रहा था, ये -9 है, ये -9 आ रहा। ठीक होगा। सो -2 पर कितना आ गया, ये 9 आ गया। सो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, यहाँ पर 7 8 9, तो यहाँ पर आ जाता तकरीबन 9। सो ये आप देखें कि इस तरह से हमारे पास ये तकरीबन यहाँ पर आए। ये आप फिर उसके बाद 5 पुट करेंगे तो यह करेंगे, तो ये आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये हमारे पास है, इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन होगी। ठीक होगा। तो इस तरह से उम्मीद है आपको समझ आई होगी। 5 भी आप पुट कर लें, यहाँ होगा 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं आएगी, तो वो आप खुद से लगा लीजिएगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला इसका पार्ट, इसकी डोमेन और रेंज मैंने आपको बताया। इसी तरह सेकंड पार्ट देखो, उसकी डोमेन और रेंज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर ग्राफ आप खुद ही बना लीजिएगा उसका भी। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर ढूंढे कौन से ऐसे नंबर हैं जिस पर ये कम्प्लेक्स बनता। अनडिफाइंड तो नहीं बनेगा क्योंकि नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, इसमें अगर मैं ये वैल्यू अंदर लेता हूँ, 1 पुट करता हूँ -3 आता है, और इसी तरह -1 पुट करता हूँ, वहाँ पर भी -3 आता है। सो 1 से नीचे वाले जितने भी मैं यहाँ पर लेता जाऊँगा, और सॉरी 0 और 1 के दरमियान कोई भी मैं नंबर लेता जाऊँ, या इसके अलावा भी मैं नंबर लेता हूँ, कई जगहों पर मुझे मिल रहे हैं नेगेटिव, कई जगह मुझे पॉजिटिव मिल रहे हैं। सो यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपने ऐसा करना है कि जो भी जजर के अंदर वैल्यू होगी आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से 4 उधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। जब दोनों तरफ जजर लेंगे तो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो अब ऐसा करते हैं कि एक एक्स हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और एक एक्स हम लोग नेगेटिव लेते हैं। सो नेगेटिव सॉरी ये नेगेटिव इधर आए। सो नेगेटिव को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस, जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। सो यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह की डोमेन आ रही, एक तो डोमेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रही है और एक डोमेन आ रही है एक्स लेस देन इक्वल टू -2 आ रही है। यानी कि जब आप यहाँ पर लेते हैं, ये है 0, यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ पर +2 आ गया, इधर -∞ और इधर +∞ आ गया। ठीक हो गया। सो -2 और +2, ये देखें यहाँ पर इक्वल का साइन आया तो इसका मतलब ये दोनों शामिल हैं।
सो -2 भी शामिल है और -2 से लेस, तो -2 से लेस तो इस जानिब भी होंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये 2 भी शामिल और 2 से ग्रेटर है, यानी कि 2 भी शामिल है और 2 से ग्रेटर, तो यानी कि इस जानिब हमारे पास हो गया -2 शामिल है, -2 से नीचे वाले, +2 शामिल है, +2 से ऊपर वाले। तो यानी कि ये वाला वो एरिया है जो अगर मैं इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मैं पुट करता हूँ तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो यानी कि मैं अगर 0 फर्ज करते मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयोटा आएगा। उसके अलावा और भी देखो कि वो तमाम नंबर्स पर ये कॉम्प्लेक्स दे रहा है, तो इसका मतलब वो वाले हम लोग नहीं लेंगे, बाकी जो इधर वाले एरिया हैं इन पर कोई ना कोई आंसर रियल आपको मिल रहा है, ठीक होगा। तो हम लोग अब इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पहले डोमेन 1 कह दो, पहले इसकी बना लो पॉजिटिव वाले की, तो वो हमारे पास नेगेटिव वाले की चाहो तो नेगेटिव बना लो, इसकी पहले बनाएंगे, यानी कि -2 से नीचे वाला, -2 भी शामिल, -2 से इधर वाला, यानी कि -∞ शामिल नहीं करेंगे, जबकि -2 इसमें शामिल कर देंगे, इक्वल जो होगा उसमें शामिल करेंगे। अब इसी तरह अगर D2 ले, इसको डोमेन 2 कह दें, तो वो हमारे पास क्या होगी, +2 भी शामिल है और 2 से ऊपर वाले, यानी कि +2 शामिल है और +2 से ऊपर +∞ बीच में शामिल नहीं होगा। तो आप इसकी इकट्ठी करके डोमेन लिख दें, सो डोमेन विल बी इक्वल टू D1 यूनियन D2। सो D1 हमारे पास -∞ -2 शामिल है, यूनियन D2 हमारे पास क्या है, 2 शामिल है, +∞ तक जा रहा है। सो ऐसे ही छोड़ना चाहें ऐसे आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं तो फिर आप दूसरी तरह भी इकट्ठे करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसकी अब देखें रेंज क्या हमारे पास बनेगी, सो रेंज इसकी होगी हमारे पास है, देखें रेंज जब -2 और +2 को पुट करेंगे, ये दोनों शामिल है ना, देखें इक्वल का साइन है या क्लोज ब्रैकेट शो करती कि ये शामिल है। जिसको इसकी समझ नहीं आ रही तो वो फर्स्ट वाला लेक्चर ले, उसमें मैंने ये बताया है ब्रैकेट्स को कैसे आपने यूज़ करना है। सो -2 और +2 दोनों को यहाँ पुट करते हैं, सो क्या बनता है, +2 पुट करते 4 -4 0, -2 पुट करते फिर भी 4 -4 0 बन रहा है। सो इसका मतलब है दोनों पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो ये दोनों शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि इनका आंसर जो होगा 0 भी बीच में शामिल होगा। सो इसके अलावा इधर वाले नंबर जो भी मैं नंबर लूँगा, -3 यहाँ पर लूँगा, 9 -4, सो 5 ये भी एक क्या होगा, पॉजिटिव ही नंबर आएगा। सो इससे हट के इधर वाले कोई नंबर लेते वहाँ पर भी पॉजिटिव, सो इसका मतलब 0 शामिल होगा और +∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसका जवाब आएगा। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, इसका अलग से ग्राफ बना लेना, ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ एक ही बनाइएगा, ये इस पर अलग से टेबल बना लो, x > 2-3 वैल्यूज़ दीजिएगा, उसका अलग से डॉट्स लगा के लाइन को ज्वाइन कर, इस तरह इसका अलग से कर लो, ठीक होगा, 2-4 वैल्यूज़ दे के, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में किया। तो उम्मीद है इसकी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है स्क्वायर रूट में x+1 आ रहा है। अच्छा, अब आ रहा है स्क्वायर रूट में x+1, g(x) इक्वल्स टू, ये तीसरा पार्ट है, स्क्वायर रूट में x+1। अब ज़रा चेक करें, वही आपने रूल लगाना है, x+1 जदर के अंदर आएगा >= 0, x > -1। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी कि -1 भी शामिल और -1 से ऊपर वाले, यहाँ पर आप लें 0 हो गया, -∞ +∞, -1 यहाँ पर कहीं आएगा। सो -1 वो कह रहा है शामिल है, ठीक होगा, -1 से ऊपर वाले कहाँ तक जा रहा है, +∞। सो इसकी डोमेन फिर क्या हमारे पास बनेगी, सो डोमेन इसकी हो जाएगी, यानी कि डोमेन -1 शामिल है, सो -1 से कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक, +∞ बीच, -∞ +∞ को शामिल नहीं किया जाए। सो शामिल ना करना तो उसके लिए इस ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। ये जो दोनों ब्रैकेट्स होती हैं, ये वाली ब्रैकेट या ये वाली ब्रैकेट, ये दोनों ओपन के लिए जो शामिल नहीं करनी होती, जबकि ये वाली जो ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज के लिए, जिनको हमने शामिल करने उनके लिए इसको यूज़ करते हैं। सो देखो मैंने -1 को चूँकि शामिल करना तो इसको यूज़ किए, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, चूँकि +∞ शामिल नहीं तो उसको ओपन। सो इसकी रेंज क्या बनेगी, सो रेंज विल बी इक्वल्स टू, अब -1 यहाँ पर पुट करें तो क्या बनता है, 0 बनता है। सो -1 +1 तो ये आ गया 0, चूँकि -1 शामिल है तो इसका मतलब इसका जवाब 0 भी शामिल होगा, +∞ तक जाएगा।
उम्मीद है आपको इसकी कुछ समझ आ चुकी होगी। अब इसका जो फोर्थ नंबर पार्ट है